खबर कुछ ऐसी है जिसे सुनने के बाद तुर्की का दोहरा चरित्र दिखेगा तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की जलालत भरी हरकतों को देखकर हंसी भी आएगी। कहावत तो आपने सुनी ही होगी, ढोल के अंदर पोल। ये तीनों देश मिलकर इसी कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की हवाबाजी तो बताएंगे ही, लेकिन पहले जान लीजिए आखिर तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मिलकर ऐसी कौन सी सीक्रेट डील कर ली है जिससे पाकिस्तान उछल उछल कर कूद रहा है। एक सवाल दुनिया भी पूछ रही है, क्या तुर्की इस्लामिक नाटो खड़ा करने पर तुला हुआ है? सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने एक खास समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। डील कुछ ऐसी है कि किसी एक देश पर हमला हुआ तो तीनों देश मिलकर दुश्मन पर गोलाबारी शुरू कर देंगे और उसे खाक में मिला देंगे। लेकिन दोस्तों, इस डील के पीछे उस सच को डिकोड करेंगे जो दूर से देखने में ताकतवर लग रही है लेकिन किसी फूले हुए गुब्बारे से कम नहीं है, जिसमें अगर एक कांटा चुभा दिया जाए तो सारी हवा निकल जाएगी। आखिर सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान को ऐसी डील करने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या इन देशों को पहले से किसी दुश्मन का डर सता रहा है या सिर्फ यह एक दुनिया को ताकत दिखाने के लिए बेमतलब का गठजोड़ बनाया जा रहा है? दरअसल दोस्तों, इन तीनों देशों ने इसे मक्का समझौता नाम दिया है। यह समझौता सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मौजूदगी में हुआ है। इनका दावा है कि यह समझौता शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देगा। सबसे खास बात इस डील की कि तीनों देशों में किसी एक पर भी हमला हुआ तो यह हमला तीनों देशों पर माना जाएगा और ऐसी स्थिति में तीनों देश मिलकर दुश्मन देश पर बमबारी शुरू कर देंगे और उसे नेस्तनाबूद कर देंगे। तो दोस्तों, ये तो है कागज पर लिखी गई हवा हवाई बातें, लेकिन अब हम आपको बताते हैं पर्दे के पीछे का वह सच जो इन सब बातों को खोखला साबित कर देगा। और ये भी बताएंगे कि आखिर भारत ने इन तीनों देशों की गुटबाजी को लेकर क्या जवाब दिया है। दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसे दुनिया की आंखों में धूल झोंक कर कटोरा लेकर भीख मांगने के अलावा कुछ दिखाई और सुनाई नहीं देता है। अरब देशों को झांसे में लेकर उनसे पैसे ऐंठना पाकिस्तान की एकमात्र फितरत है। दोस्तों, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रक्षा सुरक्षा को लेकर हुआ ये कोई पहला समझौता नहीं है। एक साल पहले ही दोनों देशों के बीच इसी तरह का समझौता हुआ था, जिसमें दोनों देशों की ओर से दावा किया गया था कि किसी एक देश पर हमला हुआ तो दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा। अब हकीकत सुनिए। जिस दिन ये समझौता हुआ उसके बाद से अनेकों बार ईरान ने सऊदी अरब की धरती पर हवाई हमले किए और पाकिस्तान सिर्फ बातों की धमकी देने के अलावा कुछ और नहीं कर पाया। ऐसे में इन तीनों देशों का यह रक्षा समझौता दूर से खोखले वादे के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों, चूंकि इस ग्रुप में तुर्की शामिल है तो ऐसे में भारत के लिए ये अटेंशन वाली बात बन जाती है, क्योंकि तुर्की दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो भारत पाकिस्तान की जंग में सबसे पहले पाकिस्तान की मदद के लिए दौड़ा चला आता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर भारत ने इस पर अपना क्या जवाब दिया है। दरअसल दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान की तुर्की के साथ मिलकर की गई इस गुटबाजी पर अपना रुख साफ कर दिया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि तीनों देशों के बीच हुए समझौते पर भारत अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। अब सवाल है कि क्या इन तीनों देशों की गुटबाजी भारत के लिए कोई खतरा है? तो दोस्तों, भारत और सऊदी अरब के बीच कूटनीतिक रिश्ते इस वक्त बेहतर हैं। दोनों देश एक दूसरे पर भरोसा जता रहे हैं और खबर तो ये भी है कि सऊदी अरब भारत की अस्त्र मिसाइल खरीद कर अमेरिकी फाइटर जेट्स में लगाना चाहता है। यानी दोनों देशों के बीच रक्षा डील आगे बढ़ रही है। पाकिस्तान चाहे जितनी साजिश रच ले, लेकिन अब भारत ने अपना आक्रामक रुख एक्टिवेट कर रखा है, जो उसे कूटनीतिक और सामरिक रूप से दुनिया की महाशक्ति बना रहा है, जिसे किसी खास गुटबाजी की जरूरत नहीं है।